एक के बाद एक टैक्स। बजट में ऐलान करदा टैक्स स्लैब में बड़ी तब्दीली। 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह वाले टैक्स से मुस्तस्ना। 50,000 से जायद कमाने वालों के लिए नई टैक्स तजावीज़ तैयार। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले 2.5% की शरह से टैक्स देंगे। 1 से 2 लाख रुपए तनख्वाह पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 1 लाख रुपए से ऊपर इजाफी रकम पर 12.5% माहाना टैक्स आयद होगा। 2 से 3 लाख रुपए पर सालाना 1,65,000। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स। 3 से 5 लाख रुपए माहाना पर 4,05,000 रुपए सालाना और 3 लाख से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स आयद। 5 से 10 लाख कमाने वाले सालाना 10 लाख और 5 लाख से इजाफी रकम पर 32.5% टैक्स लगेगा। 10 लाख रुपए से जायद तनख्वाह लेने वाले सालाना 29 लाख रुपए और 10 लाख से इजाफी रकम पर 35% माहाना टैक्स देंगे। फिक्स टैक्स लेने का सिलसिला 30 जून 2023 से ख़त्म कर दिया जाएगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालकर आम आदमी का मुआशी कत्ल किया। सुपर टैक्स से महंगाई का नया तूफान आएगा। महंगाई की शरह 40% पर आ जाएगी। इंडस्ट्री पर टैक्स लगने से बेरोजगारी बढ़ेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है हुक्मरानों ने अपनी चोरी बचाने के लिए इंसाफ के निज़ाम की कबर खोद दी। नैब कवानीन में तरामीम से वाइट कॉलर क्राइम को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। नैब कवानीन में तब्दीली मुल्क की तबाही है। मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। नैब कवानीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट नैब कवानीन में तब्दीली नहीं होने देगी। इमरान खान का 2 जुलाई को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में एहतजाजी जलसे का ऐलान। कहा खौफ का बुत अवाम को गुलाम बना देगा, ये खौफ तोड़ना होगा। इमरान खान जितना मर्जी रो लें, इनका रोना कोई नहीं सुनेगा। पूरी दुनिया में यही कानून है, जो इल्ज़ाम लगाता है वही उसका सबूत देता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देंगे। इमरान खान पुरअमन एहतजाज करें और अपना बयानिया अवाम के सामने रखें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहते हैं नैब में जो तरामीम हैं वो इमरान खान का अपना कानून था। 80% तरामीम इनकी लाई हुई हैं। इमरान खान ने ये तरामीम ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की थी। मौजूदा हुकूमत ने इन तरामीम को पार्लियामेंट में ले जाकर कानूनी शक्ल दी। इमरान खान मामले पर अदालत से रुजू कर चुके। अब सियासी बयानबाजी से परहेज करें और फैसला अदालत पर छोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। मुत्तहिदा रहनुमाओं की शिकवे शिकायतें। वज़ीर-ए-आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमत के साथ मुआहिदे की पेशरफ्त का जायज़ा। बल्दियाती इलेक्शन और मरदमशुमारी पर एतराज़ात से आगाह किया। मुत्तहिदा वफ़द का जल्द गवर्नर सिंध लगाने और मुआहिदे पर अमल दरामद तेज़ करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से मसाइल हल करने की यकीन दहानी। नून लीग के वफ़द की भी मुलाकात। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियों पर तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी को फ़ाल करने की हिदायत। कहा बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबे में पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए और मरबूत अंदाज में काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। साबिक़ सदर से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। अहम उमूर पर तबादले ख्याल। जिसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर बताकर लाया गया वो मुल्क को तबाह कर रहा है। शहबाज शरीफ बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। रहनुमा PTI फ़ारूक हबीब का कहना है मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी। अवाम फाका कशी पर मजबूर हैं। मुल्की मसाइल का हल फौरी जनरल इलेक्शन है। अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान का साथ देने का फैसला किया है। बोले तहरीक अदम एतमाद से कबल मुल्क तरक्की कर रहा था। करप्ट अफराद इक़्तिदार में आने से मुल्क दिवालिया हो जाता है। साबिक़ हुकूमत PTV को नीलाम करने जा रही थी। क्रिकेट राइट्स PTV से लेकर किसी और चैनल को देने की कोशिश की गई। 27 को 4 बोलियां आईं और 28 अगस्त को खोल दी गईं। लाडले बच्चे को पास करवाने के लिए पर्चा खुद बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा MD PTV को लिखा गया कि हमारा बच्चा फेल हो गया है, इसे पास करवाना है। नंबर और TOR बदले गए। बोली में ज्यादा नंबर लेने वाले के बजाय लाडले बच्चे को नवाजा गया। हमने 22 अप्रैल को मुआहिदे से मुताल्लिक़ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। तमाम दस्तावेजात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। कैंडी क्रश चैंपियन की पूरी टीम ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं बदतरीन महंगाई के साथ कारोबार पर टैक्स लगा दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तानी रुपए को गैर मुस्तहकम किया। हम अफगानिस्तान की करेंसी से भी मुकाबला नहीं कर पा रहे।
आवाम का हुकूमत पर एतमाद मुकम्मल ख़त्म हो चुका। हालिया गैलप सर्वे में 76% लोगों की राय में मसाइल के हल के लिए इंतखाबात वाहिद रास्ता हैं। हमारी हुकूमत आई तो PTV खसारे में था, हमने इसे फ़ायदे में बेचा। अगर ये हुकूमत मज़ीद कुछ दिन चली तो PTV ख़त्म हो जाएगा। चौधरी बरादरान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। चौधरी वजाहत के इल्ज़ामात पर चौधरी शुजात भी बोल पड़े। कहा, कौमी सतह के बड़े लीडर आसिफ जरदारी से मुताल्लिक़ इल्ज़ाम तराशी की गई। चौधरी वजाहत ने मेरे बेटों पर डॉलर मांगने का इल्ज़ाम लगाया। अगर चौधरी वजाहत ने ये बातें की हैं तो ये निहायत बेहुदा हैं। मैंने अपने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की, वो मेरे कहने पर खामोश हैं। मेरे कहने पर ही अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वोट दिया। हमने किसी से कोई वज़ारत नहीं मांगी। वफाकी हुकूमत का डेवलपर्स, बिल्डर्स, रेस्टोरेंट्स को भी टैक्स नेट में लाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। कहा, छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए इनकी एसोसिएशन से बात की है। अब मैं रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट और सैलून वगैरह को नेट में लाऊंगा। ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मुशावरत के साथ किया है। सुपर टैक्स नामंजूर, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सनतकार फट पड़े। कहा, इतनी महंगी चीजें बनाने से बेहतर है कि फैक्ट्रीज बंद करके घर बैठ जाएं। फैसले से कई मजदूर नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सुपर टैक्स मुस्तरद कर दिया। अहदेदारों का कहना है कि 10% सुपर टैक्स का निफास कॉर्पोरेट टैक्स को 39% की नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर ले जाएगा। हुकूमत को फौरी स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए। इन हालात में मईशत का पहिया रमा रखना मुमकिन नहीं रहेगा। ईद से कबल महंगाई दिन में तारे दिखाने लगी। ईद से पहले ही घी, कुकिंग ऑयल, दालें, सब्जियां, गोश्त और मसालाजात महंगे हो गए। फैसलाबाद में गरीब के लिए दाल खाना भी मुश्किल। दालें 60 से 120 रुपए फ़ी किलो तक महंगी। दाल चना 140 से बढ़कर 200 रुपए फ़ी किलो। दाल माश 380 रुपए। दाल मूंग 140 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। मुल्तान में ईद से कबल सब्ज़ मसालाजात के रेट्स आसमान पर। सब्ज़ मिर्च 40 रुपए और प्याज 20 रुपए फ़ी किलो महंगा हो गया। गुजरांवाला में घी और कुकिंग ऑयल नायाब। खैर इक़्तिदार के लोग भी महंगाई के अज़ाब में मुब्तला। अशियाए खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। हम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखती हैं। एक मजबूत बहरिया की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत अब है। पुरअमन, बकाए बाहमी और हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, कौमी तरक्की के मनसूबों की तकमील पर काम तेज करेंगे। गलतियों से सबक सीख कर मेहनत और लगन से अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। नेवल अकेडमी दोस्त मुल्क के कैडेट्स को भी बेहतरीन तरबियत फराहम कर रही है। दोस्त ममालिक के ये कैडेट्स पाकिस्तान के सफीर का किरदार अदा करेंगे। आज की परेड में खातीन कैडेट्स की शमूलियत देखकर खुशी हुई। आप पाकिस्तान की दीगर खातीन के लिए मशअल राह हैं। नेवल अकेडमी से 24 पाकिस्तानी और 19 दोस्त ममालिक के कैडेट्स ने कमीशन हासिल किया। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात कल। 14 अजला में पोलिंग होगी। इंतखाबी सामान की तरसील आज की जाएगी। मुख्तलिफ कैटेगरीज की 7,164 बल्दियाती नशस्तों के लिए 32,739 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। पहले मरहले के इंतखाबात से कबल मुख्तलिफ अजला में 940 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। उधर घोटकी में फायरिंग से PTI के उम्मीदवार जुनैद अहमद जख्मी। पुलिस ने फरार मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के सिंध के आवाम से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील। कहा, सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। मेरी सिंध वासियों से अपील है कि कल घरों से निकलें। PTI उम्मीदवारों को वोट देकर जरदारी माफिया का सफाया करें।
मुल्क में कोरोना एक बार फिर फैलने लगा। एक दिन में 435 केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। सिंध में कोरोना के फैलाव का सिलसिला थम ना सका। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 285 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में शरह 15.85% रही। मर्दान में कोरोना की शरह 4.2, इस्लामाबाद में 4, पेशावर में 2.4 और लाहौर में 2.3% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.19% तक पहुंच गई। मुल्क भर में बिजली बहरान से अवाम परेशान। शॉर्टफॉल 5,625 मेगावाट है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार 21,236 और तलब 27,000 मेगावाट है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में 12 से 14 घंटे बिजली बंदिश से कारोबार ठप, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लाहौर में बिजली बचत प्लान के तहत किए गए औकात कार की खिलाफ वर्जी पर 12 स्टोर सील, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। महंगाई, करप्शन और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च रहीम यार खान से निकल पड़ा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में शिरका खैबर मिल एक्सप्रेस से रवाना हुए। मार्च खानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब साहिब, बहावलपुर और लोधरा से होता हुआ मुल्तान पहुंचा। शिरका आज रात औलिया अल्लाह की सरजमीन पर क़याम करेंगे। कल रावलपिंडी के लिए रवाना होंगे। अमीर जमात इस्लामी का कहना है चारों तरफ बेरोजगारी और अंधेर नगरी है। कश्मीर, भारत और स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया गया है। महंगे दामों सौदे करके मुल्क को तबाह कर दिया गया। अवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे। ख़वातीन और अक़लियतों के हुकूक़ पर यूरोपीय यूनियन की तशवीश का अज़ाला कर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से GSP+ के जायज़ा मिशन की मुलाकात। हमजा शहबाज का यूरोपीय मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ख़वातीन और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। अब भी कमज़ोर तबक़ात को मसावी हुकूक़ फ़राहम करना हुकूमत की तरजीह है।